किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है, जहां पर इतनी बारिश के बाद चेन्नई में बाढ़ आ गई है। महानगर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। चेन्नई में बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन से बात की है और स्थिति का जायजा भी लिया है। तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिले के कई इलाकों में भारी बारिश हुई थी। सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। ऐसे में बाढ़ के आ जाने के बाद हालात से निपटने के लिए राज्य की रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम के अलावा NDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन हालत पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। दरअसल तमिलनाडु में इस वक्त नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रहा है। हर साल इस वक्त तमिलनाडु के तटीय इलाकों और डेल्टा रीजन में भारी बारिश होती है। यहाँ तक कि तमिलनाडु में 75% पानी के लिए इसी मानसून पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में इस साल इस मानसून के तहत भारी बारिश हो गई। ये वो रिजर्वायर है जो शहर के पानी का मुहैया करता है, लेकिन भारी बारिश की वजह से इन रिजर्वायर में पानी ओवरफ्लो ना हो, इसलिए पानी रिलीज करने का फैसला लिया गया है। पानी रिलीज होने के साथ ही हालत और ज्यादा डरावने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पानी अब शहर में घुसा है और निचले इलाकों में लोगों के घरों तक घुस आया है। वहीं बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो टल गई है एक बड़ी आतंकी साजिश, क्योंकि कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्स और टेररिस्ट के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 घंटे की लंबी मुठभेड़ के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है, जिसके बाद ये कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। पुलिस ने कहा है कि मुठभेड़ स्थल से रॉकेट लॉन्चर सहित भारतीय मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। ऐसे में उसको ढेर कर देना और लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालने के बाद पुलिस और कमांडर FFP अच्छा महसूस कर रहे हैं। वही बात अगर अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश का बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम लैपटॉप के साथ साथ बुलडोजर भी चला लेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संडे को बीजेपी पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होकर रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने संडे को अंबेडकर नगर जिले में आयोजित जनादेश महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपके क्षेत्र में भाजपा बचने वाला नहीं है। जब लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, त्रिभुवन दत्त और राम प्रसाद चौधरी साथ खड़े हों तो भाजपा बचने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस यानी कि लखनऊ, गाजीपुर और समाजवादी सरकार में बनी आगरा एक्सप्रेस की तुलना करते हुए कहा है कि सरकार के लोगों को जहां बुलडोजर चलाना चाहिए वहां नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से बेहतर होती, इतनी खराब न बनती। जिस वक्त बुलडोजर चलाना था उस वक्त पता नहीं क्या कर रहे थे। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए छात्रों को लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप चला लेंगे और वक्त पड़ने पर बुलडोजर भी चला लेंगे। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोगों को काम करके दिखाती है, लेकिन जब से ये सरकार यूपी में आई है तब से सिर्फ अन्याय बढ़ा है और किसानों को धोखा दिया गया है। वहीं बात अगर किसान आंदोलन की करें तो किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को सुनाई खरी खोटी। बोले 1 मिनट नहीं लगाऊंगा इस्तीफे में। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला था तो ये तय करके बोला था कि मैं पद छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पर आकर बैठ जाऊंगा। जयपुर में प्रोग्राम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी सरकार छोटी छोटी बातों पर तो अफसोस जता देती है, लेकिन किसान आंदोलन में अब तक 600 किसान मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने कोई अफसोस नहीं जताया, कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि जिन्होंने मुझे नियुक्त किया है अगर वो इस्तीफा मांगेंगे तो मैं अपना पद छोड़ने को भी तैयार हूँ। राज्यपाल ने कहा कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग मर गए हो, जानवर भी मरते तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश आ जाता है, लेकिन 600 किसानों के मरने पर प्रस्ताव लोकसभा में पास तक नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आग लगी, 5 से 7 लोग मरे, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में, हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। सत्यपाल मलिक ने कहा कि राज्यपाल को हटाया जा सकता, फिर भी मेरे शुभचिंतक इस तलाश में रहते हैं कि ये बोले और हटे। कुछ फेसबुक पर लिख देते हैं गवर्नर साहब जितना महसूस कर रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मैंने कहा कि आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे बनाया था। दिल्ली में 2-3 लोग हैं, उन्होंने
मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ, ये तो जानकर बोल रहा हूँ। उनको दिक्कत होगी, वो जिस दिन कह देंगे मुझे दिक्कत है, उस दिन मैं इस्तीफा देने में एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है न्यूजीलैंड से, जहां पर अब न्यूजीलैंड में अपनी मर्जी से लोग मौत को गले लगा सकेंगे। विरोध के बीच एक कानून लागू हुआ है। न्यूजीलैंड में गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को मरने की इजाजत मिल गई है। सरकार ने नए कानून को लागू कर दिया। ऐसे बीमार लोग जिनकी 6 महीने में मौत होने की आशंका है, वो लोग अपनी मर्जी से मौत को कभी भी गले लगा सकेंगे। हालांकि कानून को लेकर विरोध अभी भी जारी है। इस कानून को इच्छा मृत्यु कहते हैं। इच्छा मृत्यु का कानून संडे यानी 7 नवंबर से लागू हो गया। अब यहाँ ऐसे लोग अपनी मर्जी से मौत को गले लगा सकेंगे जो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, लक्समबर्ग और कनाडा सहित कुछ बाकी देशों में इच्छा मृत्यु का कानूनी लागू दर्ज हुआ था। वियोन में छपी खबर के मुताबिक न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु मांगने वाले शख्स को कम से कम 2 डॉक्टरों की सहमति लेना जरूरी होगा। बता दें, इस कानून को लागू करने को लेकर न्यूजीलैंड में लंबे वक्त से बहस चल रही थी। इसके बाद जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 65% अधिक लोगों ने वोट दिया। हालांकि अभी भी तबका एक ऐसा है जो कानून का विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर हक्कानी में पाकिस्तान और टीटीपी के बीच शुरू कराई गई है बातचीत। तालिबान पूरा करेगा वादा या झांसा, वो बाद में मालूम चलेगा। पाकिस्तानी सैनिकों की जान के दुश्मन बने तहरीक तालिबान और बलूच विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन से आनाकानी कर रहे तालिबान आतंकियों ने अब इमरान सरकार को एक और झांसा दिया है। तालिबान ने इमरान सरकार से वादा किया है कि अगर टीटीपी के साथ उनकी वार्ता सक्सेसफुल हो गई तो वो पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि टीटीपी और इमरान सरकार के बीच समझौते की संभावना न के बराबर ही है। इससे पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान के सत्ता में आने पर उनसे मांग की थी कि न केवल टीटीपी को अपनी सरजमी का इस्तेमाल से तालिबान रोके, बल्कि उनके खिलाफ सैन्य कार्यवाही भी करे। अफगानिस्तान में कब्जे के इतने दिन बीत जाने के बाद तालिबान ने ना कोई कार्यवाही की है और ना ही कोई एक्शन लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर यूएई से आ रही है, जहां पर अबू धाबी के नए कानून में गैर मुस्लिमों को मिली शादी और तलाक आजादी। शरिया कानून से शासित संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे गैर मुस्लिमों के लिए अच्छी खबर है। अबू धाबी में गैर मुस्लिमों को नए सिविल लॉ के मुताबिक शादी करने और तलाक देने का पूरा हक मिलेगा। माना जा रहा है कि अबू धाबी ने खाड़ी देशों में व्यवसायिक हब बन रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने के लिए नया ऑर्डर जारी किया गया। अभी तक अबू धाबी में शादी और तलाक पर कानून बाकी खाड़ी देशों की तरह इस्लामिक शरिया कानून पर ही निर्भर था, लेकिन अब अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की तरफ से ऑर्डर जारी गया है कि सिविल मैरिज, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की संयुक्त कस्टडी और पिता का सबूत और सभी को समाहित करता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।